हाँ। हम आज एक बड़े घोटाले के संदर्भ में खुलासा करने जा रहे हैं जो कोयले से संबंधित है। इस कोयला घोटाले में सीधे प्रधानमंत्री कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला इस रूप से ही हम मानते हैं, क्योंकि इसका पूरा तथ्य जब सामने हम रखेंगे तो आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में 2006 में सरकार द्वारा एक कोल आवंटन के संदर्भ में जो MMDRA एक्ट में अमेंडमेंट लाने का बिल रखा गया था 2006 में, और तभी यह तय हुआ था कि इसके बाद जो भी कोल ब्लॉक आवंटन होंगे निजी कंपनियों को, उसका ऑप्शन होगा। और इसके चलते जब सरकार ने, होना यह चाहिए था कि बिल पास होने तक सरकार ने कोल ब्लॉक आवंटन को रोकना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। इस दरमियान 2006 से लेकर 2009 तक करीब करीब सरकार ने 143 निजी कंपनियों को 73 कोल ब्लॉक आवंटन किए। 143 निजी कंपनियों को। इन 143 निजी कंपनी जो 73 कोल ब्लॉक में जो डिपॉजिट जो सरकार द्वारा ही जो पेपर से प्रस्तुत किया गया है, वो 1700 करोड़ मीट्रिक टन कोयला इन कोल ब्लॉक में रिजर्व है। बिलियन मीट्रिक टन, 1700 करोड़। हाँ, 1700 करोड़। और कुल मिला के इसकी हमने कीमत आकी, जो आज के मार्केट में जो सरकार जो नोटिफाइड रेट में कोयला बेचती है, उसकी तुलना, उसके हिसाब से 51 लाख करोड़ का एक कोयला है। 51 लाख करोड़, 51 लाख, हाँ, जिसकी कीमत है, जो सरकार ने 1700 करोड़ मीट्रिक टन कोयला जो दिया है, उसकी कीमत इतनी आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसमें एक विशेष ये बात है। और इतना मूल्यवान प्राकृतिक संपदा जो भारत देश की जनता की थी, उन्हें कुछ निजी कंपनियों को बांट देने में सरकार द्वारा भारी करप्शन करने का मामला सामने आता है। हमने जो सुना है उस आधार पर हम आपको बताते हैं कि करीब करीब 1 मीट्रिक टन कोयले के हिसाब से सरकार के तत्कालीन संबंधित राज्य मंत्रियों ने करीब 85,000 करोड़ रुपया, 50 रुपया टन के हिसाब से उसमें उगाही की गई है, करप्शन किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। भारत देश की आजादी के बाद इतना बड़ा घोटाला और कोई आएगा नहीं सामने, अगर इसके हम डीप में जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है इस घोटाले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो एवं कैग द्वारा स्पेशल ऑडिट हो, ताकि देश को पता चले कि कांग्रेस ने इस घोटाले में देश को कितने करोड़ रुपए का चूना लगाया है। 2006 के पहले जो पॉलिसी थी ब्लॉक आवंटन की, उसमें कोई मामूली 1, 2, 5 ब्लॉक ऐसे दिया जाते थे रहे। लेकिन 2006 से 2009 तक बड़ी रफ्तार से, बहुत तेजी से ब्लॉक का आवंटन किया गया, और उसमें 2006 में 51 ब्लॉक, 2007 में 19 ब्लॉक, 2008 में 41 ब्लॉक और 2009 में 32 ब्लॉक, ऐसे 143 निजी कंपनियों को करीब 73 ब्लॉक का आवंटन हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2006 में शिवी सोरेन जी जो कोयला मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन दिया था। उसके बाद से लेके तो श्री प्रकाश जी जब कोयला मंत्री बनने हैं, तब तक ये पूरा कोयला मंत्रालय का कारोबार, मतलब कैबिनेट चार्ज पूरा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास में ही था। ये पूरा प्रधानमंत्री की निगरानी में, उनके नॉलेज में रहते हुए ये सारा घोटाला हुआ है। इसलिए इन्हें अब इसमें से भागने का भी रास्ता नहीं है कि जैसे कि कोई कहे कि दूरसंचार मंत्री जो थे ए राजा, वो उनके मंत्रालय से हुआ है। इसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ही हाथों से ये कारोबार हुआ है, व्यवहार हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का आरोप है उन पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सफाई मांगती है, क्योंकि यह कोई दूसरे तीसरे मंत्रालय का घोटाला नहीं है। मैंने आपसे बताया हूं, वो खुद स्वयं इस विभाग के प्रमुख रहे। अगर इस घोटाले की सही जांच होती है तो देश की कितनी कीमती संपदा का हनन हुआ है, लूट हुई है, बंदरबाट हुई है, सरकारी खजाने को कितनी की चपत लगी है, इसका सब हिसाब सामने आएगा।
इस घोटाले की लूट करने के लिए अनेक नियम और आवंटन की शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है और उससे बार बार बदलाव भी हुआ है कि निजी कंपनियों को कोयले के ब्लॉक आवंटन करने में आसानी हो, ऐसे बदलाव भी किए गए। पहले केवल जिनके पास इस्पात, बिजली और सीमेंट का उद्योग है उन्हें ही कोल ब्लॉक दिए जाते थे, लेकिन 2006 के बाद जिनके पास ऐसे उद्योग नहीं है लेकिन कागज पर जो आने वाले समय में उद्योग शुरू करने की इच्छा जताने वाले को भी कोल ब्लॉक आवंटन किए गए हैं। ये बिल्कुल 2G घोटाले के जैसा ही एक मामला है जिसमें अनेक कागजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक आवंटित किए गए और बेचने का, अब ये जिन्होंने ब्लॉक आवंटित कर लिए अपनी कंपनियों से, वो बेचने का भी प्रयास करने के मामले सामने आ रहे हैं। जांच से इसका पता चलेगा 2006 से 143 निजी कंपनी जो दिए गए 73 ब्लॉक में से केवल 2 में ही उत्पादन शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि 2006 से निजी कंपनियों को जो आवंटित हुए और उत्पादन शुरू नहीं हुआ, ऐसी कंपनियों के ब्लॉक निरस्त करे, कैंसिल करने की मांग करती हैं। जिनका उत्पादन शुरू करने की मुदत समाप्त हुई है, ऐसे करीब लगभग आज की डेट तक 90 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जा सकते हैं और वो करने चाहिए। इस तरह 120 करोड़ जनता जो भारत देश की है, इनकी संपत्ति जो 120 कंपनियों को, निजी कंपनियों को सरकार ने मुफ्त में बांटी है, बंदरबाट की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हम मानते हैं। देश के प्रति धोखाधड़ी है और बेईमानी है, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है और हम संकल्प करते हैं कि इसका पूरा जांच के बाद में पूरा जनता के सामने हिसाब आना चाहिए। और यूपीए सरकार, जिसका कल बहुत प्रशंसा हो रही थी कामकाज के बारे में, उसमें पुराने 7-8 घोटालों में एक 9वां घोटाला बीच में आ जाएगा, इसका आप उजागर करेंगे। धन्यवाद।